आप जो नियोजन नीति बनाए 10वां 12वां और बाकी जो SC ST या OBC है उसको शिथिल कर दिए कि कहीं बाहर से भी करके आए तो आप रह सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मूलवासी झारखंड का जो मूलवासी है, जैसे हम हैं, हमारे पास 1909 का खतियान है, हम अपने घर का 5वां पीढ़ी है, उसके बावजूद हम यहाँ एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। ये कहाँ से सही है? ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल 16 का, आर्टिकल 14 का? ये समझ में नहीं आता है मुख्यमंत्री को। और कल वो बेशरम टाइप का बोल रहे थे कि कौन सा हम आर्टिकल का वायलेशन किए हैं। आपको समझ में नहीं आता है? आप अनपढ़ हैं जी, कम से कम इंटर पास किए हैं आप, तो इंटर में तो मौलिक अधिकार पढ़ना था 4 नंबर चैप्टर में नागरिक शास्त्र में, आप वो भी नहीं पढ़े हैं। एकदम घटिया टाइप का बात करते हैं। तो उनको समझ में आना चाहिए इन सब चीज़ों को कि जो यहाँ का मूल निवासी है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, सबको समुचित तौर पे बराबर भागीदारी मिलना चाहिए। हाँ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाहरी को नौकरी दे दीजिए। एक ऐसा आप खतियान, ऐसा एक आप नियमावली बनाइए, नियोजन नीति बनाइए जो लेटेस्ट खतियान पर आधारित हो। लेटेस्ट मतलब कहीं 1932 है, कहीं 1909 है, कहीं संथाल में 1967 भी है, तो 1967 वाला भी नहीं छूटना चाहिए। हाँ, और बाहरी आदमी भी नहीं आना चाहिए यहाँ। 10-12 जो कर लेगा, महाराष्ट्र से आके आदमी और नागालैंड से आके यहाँ 10वां 12वां पढ़ लेगा और वो एग्जाम दे देगा यहाँ। कि क्या नियम कानून हुआ? ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। आप बनाइए और 10 दिन के अंदर बनाइए, और नहीं बनाइएगा ना तो आपका जो मुख्यमंत्री आवास है ना उसका इटवा हिला देंगे आके। समझ गए? समझ गए? छात्र हैं, छात्र 10 गो हम कम से कम रिटेन एग्जाम निकाले हैं। पिछला बार JPSC में क्या किया ये लोग कि हम EWS से क्वालिफाई किए, समझे? 119 नंबर लाए, 119 कट ऑफ था, 122 लाए। और ये आदमी क्या किया कि शपथ पत्र दायर नहीं किया JPSC ऑफिस में, उसके वजह से रिवाइज रिजल्ट में हमको बाहर होना पड़ गया। समझ गए? और 35,000 रुपया हम कोचिंग में खर्च कर दिए, समझे? और एग्जाम नहीं, एग्जाम से 3 दिन, एग्जाम क्या, जो पहला एडमिट कार्ड आया था ना उसमें संत पॉल में मेरा सेंटर था, और दोबारा जब एग्जाम कैंसिल किया तो हमको बाहर कर दिया। ऐसे थोड़ा होता है यार। क्या आपको बनाया? हम लोग अपर कास्ट में आते हैं, लेकिन घर में लड़ के 2019 में 17 वोट दिलवाए इसको, 17 वोट घर में लड़ के कि ना BJP की वोट नहीं पढ़ता तो सिर्फ अबरी और झारखंडी आदमी वोट पढ़ता। लेकिन ये साला एक बताइए ना, इसका जितना आदमी है सब, इसका कौन है प्रेस सलाहकार यहाँ का है, लूट रहा है, पंकज मिश्रा लूट रहा है, और हम लोग इधर उधर। ऐसे थोड़ा होगा जी, ऐसे नहीं होगा। आपको चलाना होगा। अगर राज के बारे में नहीं सोचिएगा ना तो आपको 2024 हम फिर से BJP को वोट दे देंगे। जाइए, आपको क्या करना करिएगा। यहाँ क्यों देंगे? जब आपको जिस हम उद्देश्य से आपको लाए, आप मेरा काम नहीं कीजिएगा तो आपको हम क्यों लाए? हम ये बता रहे हैं। आदमी क्यों लड़ा आपके लिए? उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं। जैसे 2019 के जो मतलब जब इसका शासन नहीं था, तो पूछिए, मेरा दोस्त है, जहाँ भी चाय पीने जाते थे ना, वो लोग आदमी को समझाते थे हम कि देखिए बाहरी आदमी का शासन है यहाँ। जब रघुवर दास का था, बाहरी आदमी का शासन है यहाँ पे, सब कोयला बेच देगा, सब बालू बेच देगा, अबरी वोट जो है ना अपना आदमी को दीजिएगा। लेकिन एकदम उल्टा पड़ गया ये आदमी। अब बताए ना, इसमें कौन हमेशा वो जीता सबसे ज्यादा। पूरा लाइब्रेरी को चाय पिलाए हम, फ्यूचर लाइब्रेरी को जीता तो। लेकिन आज कहाँ खड़ा है? आज कहाँ खड़ा कर दिया? कांस्टेबल झारखंड दरोगा 18 मार्च को मेरा दौड़ था, वहाँ छठे, JPSC में छठे, IRB डिस्ट्रिक्ट स्टेट टॉपर है 1 to 10, उसमें का दौड़ में चढ़ गए। ऐसे कर करके 10 गो एग्जाम में हम छट गए। हम सोचे कि सचिवालय में दौड़ उड़ हमसे नहीं हो पा रहा है, सचिवालय में हम पास करेंगे और नौकरी करेंगे। यही घटिया आदमी 2019 में आया है, 29 दिसंबर को इसका 3 साल पूरा जाएगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बन गया और तुम्हारा साला नियोजन नीति नहीं बना। ऐसे थोड़ा होता है जी, ऐसे नहीं होता है। समझ गए? आपको करना होगा 15 दिन के अंदर कीजिए, और नहीं तो जो बोले हैं ना कि मुख्यमंत्री आवास वाला इटवा हिला देंगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको हम लिख के दे रहे हैं।